नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एवीएन न्यूज और मेरा नाम है चंदन पटेल। पेश है बंगाल चुनाव पर एग्जिट पोल। पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को 8वें और आखिरी चरण के मतदान भी हो गए हैं। अब नतीजा 2 मई को आएगा, लेकिन उससे पहले आ गए एग्जिट पोल्स, यानी चुनाव के नतीजे से पहले आ गए जो एग्जिट पोल है, जो अनुमान लगाया जाता है, इस पर बात करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से ये जो सर्वे हुआ है, सर्वे एजेंसियों का जो दिखाया जा रहा है, जैसे कि इंडिया टुडे हो गया, एक्सेस हो गया, माई इंडिया हो गया, इन सब में बीजेपी को जो सीटें दिखाई जा रही है वो 134 से लेके 160 सीटें हैं। टीएमसी को जो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है वो 130 सीट से 156 सीटों के आसपास मिलने का उम्मीद है। लेफ्ट और कांग्रेस का जो है वो 0 से लेके 2 के बीच में मिलने का है और अन्य को 0 से 1 के मिलने का उम्मीद है। वहीं सी वोटर जो है, सी वोटर का जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है, बीजेपी को जो सीटें मिलने का अनुमान है वो 109 से लेके 121 तक का दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं सी वोटर जो है वो टीएमसी को बढ़त दिखावा दे रहा है कि पूरी मेजोरिटी के साथ में वो सरकार बना रही है, प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार बना रही है। जैसे कि 152 से लेके 164 सीटें मिलने की उम्मीद है। लेफ्ट का जो है 14 से 25 सीटें मिलने की उम्मीद है और अन्य का खाता नहीं खुला है। टुडे चाणक्य का जो सर्वे आया है, उस टुडे चाणक्य का जो एग्जिट पोल है उसमें 97 से 119 सीट जो है वो बीजेपी को मिलता दिखाई दे रहा है। वहीं टीएमसी को यहाँ पे तो प्रचंड बहुमत मिल रहा है, जो कि 169 से लेके 191 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं लेफ्ट का 0 से 4 सीटें मिलने का अनुमान है और अन्य का 0 से 3 का अनुमान है। सीएनएक्स का जो एग्जिट पोल है उसके हिसाब से 138 से 148 सीट के बीच में बीजेपी को मिलने का अनुमान है। वहीं टीएमसी को 128 से 138 सीट मिलने का अनुमान है और लेफ्ट का जो है, लेफ्ट और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसको 11 से 21 सीटें मिलने का अनुमान है और अन्य का तो खाता नहीं खुला। अब जन की जो बात है, जन की जो बात का जो सर्वे है उसके हिसाब से एग्जिट पोल जो है वो 150 से 162 सीटें मिलने का उम्मीद है ये बीजेपी को। लेकिन टीएमसी को 118 से 134 सीट मिलने का उम्मीद है। जो जन की बात है वो सीधा सीधा बीजेपी को बहुमत दिखा रहा है। लेकिन लेफ्ट और जो कांग्रेस का गठबंधन है उसको 10 से 14 सीटें मिलने का अनुमान है और अन्य का खाता नहीं खुला है। तो ये तो एग्जिट पोल है, लेकिन अब पश्चिम बंगाल में बहुमत के लिए चाहिए होती हैं 148 सीटें। अब एग्जिट पोल जो दिखा रहा है उसके हिसाब से काफी हद तक खिचड़ी पकती नजर आ रही है। 2 एजेंसियां सीनेक्स और जन की बात को पोल में बीजेपी आगे दिखा रही है। वहीं सी वोटर और टुडे चाणक्य के पोल में सत्तारूढ़ी टीएमसी का प्रचंड बहुमत दिख रहा है। वहीं इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल में दोनों ही पार्टियों को करीब करीब बराबर खड़ा कर दिया है। जन की बात के पोल में बीजेपी को सबसे ज्यादा 162 सीट तक का अनुमान बताया गया है। वहीं टीएमसी को सबसे ज्यादा 191 सीट का अनुमान दिया गया है। टुडे चाणक्य लेफ्ट का हाल तकरीबन सभी पोलों में बुरा हाल है। सबसे ज्यादा 25 सीट उन्हें सी वोटर ही पोल दे रहा है। बंगाल में 8 चरणों के मतदान हुए थे। पहले और दूसरे चरण में 30-30 सीटों पर, तीसरे चरण में 31 सीट पर और चौथे चरण में जो हुआ 44 सीट पे और 5वें चरण में 45 सीट पे, छठे जो चरण हुआ था उसमें 43 सीटों पर चुनाव हुआ था और 7वें 36 और 8वें चरण में 35 सीटों पर वोटिंग हुई। अगर हम पिछले नतीजे की बात करें, 2016 में विस चुनाव में टीएमसी को 294 में से 210 सीटें मिली थी। वह उनका जो वोटिंग प्रतिशत था वो 71.5% था, जो ममता बनर्जी की पार्टी को मिले थे। लेफ्ट और फ्रंट जो कांग्रेस की गठबंधन थी उसको 77 सीटें मिली थी। इनमें से 44 सीटें अकेले कांग्रेस ने जीती थी। बीजेपी को सिर्फ 3 सीट मिली थी और 1.1% वोट मिले थे। 4 सीट अन्य को मिला था। इससे पहले 2011 में चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ था। 34 साल बंगाल की सत्ता में काबिज लेफ्ट को हराकर ममता बनर्जी पहली बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी थी। 2011 में ममता बनर्जी कांग्रेस के यूपीए का हिस्सा थी। उस समय उस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को 184 सीट और कांग्रेस को 42 सीट मिली थी। टीएमसी और कांग्रेस को मिलाकर गठबंधन को 228 सीटें मिली थी। लेफ्ट फ्रंट 62 सीटों पर सिमट गया था और बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 18 सीट जिताकर बंगाल की राजनीति में पहली बार जोरदार दस्तक दी थी। लेकिन
टीएमसी ने 22 सीट जीती थी और इसी चुनाव के बाद तय हो गया था कि विधानसभा चुनाव में भी इन दोनों पार्टियों के बीच में जोरदार टक्कर देखने को मिलेगा। बहरहाल ये तो था जो एग्जिट पोल थे, लेकिन आखिरी और फाइनल नतीजा जो है वो 2 मई को आएगा। तो देखेंगे 2 मई में किसको बहुमत मिलता है, क्या जितने भी ये एग्जिट पोल में क्या बिल्कुल सही हुआ है। तो ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए एवीएन न्यूज के साथ में। अगर आपने एवीएन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपना कमेंट करके जरूर बताएं कि ये जो एग्जिट पोल का जो नतीजा है उसमें किस के हिसाब से किसकी सरकार बन रही है और आपको क्या लगता है कि बाकी बीजेपी को सत्ता मिल रही है या फिर टीएमसी का सत्ता बरकरार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।